नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। खबर सोनभद्र से है, जहां रॉबर्ट्सगंज स्थित रामलीला मैदान में आयोजित सम्मान स्वाभिमान संकल्प सभा में स्वर्ण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे ने आरक्षण और SC/ST एक्ट को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। सभा को संबोधित करते हुए सर्वेश पांडे ने कहा कि आरक्षण जाति नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए। उन्होंने SC/ST एक्ट में जांच की व्यवस्था लागू करने और मुआवजा प्रावधान समाप्त करने की मांग उठाई। सर्वेश पांडे ने कहा कि उनका उद्देश्य स्वर्ण समाज के हितों की लड़ाई लड़ना है और जो भी स्वर्ण समाज के हित की बात करेगा, स्वर्ण आर्मी उसके साथ खड़ी रहेगी। सभा के दौरान समर्थकों ने जोरदार समर्थन जताया और रामलीला मैदान में हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिली। ये जो सौर सम्मेलन कार्यक्रम था, इस सम्मेलन के माध्यम से सौर समाज को जगाना हमारा उद्देश्य था और हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सौर समाज को संगठित करके उनको उनका हक अधिकार दिलाना। वो बहुत ही निंदनीय घटना है। वो इनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है और मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि ऐसे हत्यारों के खिलाफ जो पुलिसकर्मी जिन्होंने जो हत्या में शामिल थे, आत्मसमर्पण के बाद किसी का इनकाउंटर नहीं करना चाहिए और जिन्होंने किया, उन्होंने हत्या किया है, उनके खिलाफ मुकदमा लिख करके उनको जेल में डाला जाए। देखिए, सरकार का मंशा स्पष्ट नहीं थी। कोई भी सरकार होगी, जिनकी सरकार होगी, वो अपना बचाव करेंगे। पुलिस प्रशासन के लोग जो अगर कह दे कि विभागीय जांच करेंगे, उनका विभागीय जांच कब तक चलेगा कुछ पता ही नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ ऑन द स्पॉट इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र का हिस्सा है चुनाव और वो सभी को देना भी चाहिए। आप कह रहे हैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, तो अपने समाज के लोग मतदान के लिए आप कहाँ के लिए? ये जो हम चिल्ला रहे हैं, आप देखिएगा, अपना मैनिफेस्टो लेकर तमाम लोग आ जाएंगे हमारे पास कि भैया आपका मुद्दा आप शामिल कर लिए हैं, हमारा समर्थन कर दीजिए। सवर्ण समाज के हित पर सिर्फ समर्थन रहेगा। SC/ST एक्ट में जांच की व्यवस्था हो, जो मुआवजा मिल रहा है मुआवजा बंद किया जाए, क्योंकि मुआवजा के चक्कर में तमाम मुकदमे लिखवाए जाते हैं और किसी की भी गिरफ्तारी ना हो। पहले जांच हो, जांच के बाद गिरफ्तारी हो। आरक्षण जो EWS दिया गया है, मैं कह रहा हूं कि उसको खत्म कर दे सरकार, लेकिन जो 49.5% आरक्षण है उसको जात को ना देकर के गरीबों को दे दे। जात के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। दलितों का जैसे आयोग है, पिछड़ों का जैसे आयोग है, वैसे सवर्णों के लिए भी एक सवर्ण आयोग का गठन कर दे। हमारी कोई योजना नहीं, सिर्फ इतनी योजना है, समाज के लिए लड़ना। हाँ, समाज के लिए लड़ना, हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा लड़ने के लिए, मैं जाऊंगा। नहीं, वो कौन? वो सामाजिक व्यक्ति थोड़े हैं जो राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे पर चलने वाले लोग, राजनीतिक पार्टियों के टिकट पर चलने वाले लोग। आज तक कौन आवाज उठाया? कोई नहीं उठाया। तो जो राजनीतिक पार्टियों से चुनाव लड़ते हैं उनको अपने एजेंडे पर ही चलना होता है। कैसा समर्थन? जब तुम UGC पर हमारा समर्थन नहीं किए तो हम तुम्हारा कैसे समर्थन कर देंगे? कोई मतलब नहीं। वो समाज के नहीं है, वो विभीषण हैं, वो समाज के नहीं हैं। राम पार्टी भी चुनाव लड़ रही है और एक राष्ट्रीय विकल्प मोर्चा जो कि DIG साहब हैं वो भी लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो इन सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि या तो एक साथ गठबंधन कर लें या तो एक साथ आ जाएं और समाज के मुद्दे पर अगर गठबंधन करके एक साथ आकर के चुनाव लड़ते हैं समाज के मुद्दे पर, तो बिल्कुल हम साथ में खड़े रहेंगे।